संसार के कई देशों में बेचैनी है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद नेपाल और अब फ्रांस में भी लोगों में बेचैनी फूट पड़ी है। मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें देश के विवादास्पद राजनीतिक दलों को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के लिए बजट पर तुरंत सहमत कराने का काम सौंपा है। फ्रांस में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी है जब प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, आग लगा दी और पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर दबाव बनाना था ताकि उनके नए प्रधानमंत्री को कड़ी सज़ा दी जा सके। इन घटनाओं के मद्देनज़र फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के नियोजित दिन के पहले घंटों में लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री ब्रूनो रिटिलेड ने कहा कि पश्चिमी शहर रेनिस में एक बस में आग लगा दी गई है और दक्षिणी पश्चिम में एक बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ ट्रेनें बाधित हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें देश के विवादास्पद राजनीतिक दलों को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के लिए बजट पर तुरंत सहमत कराने का काम सौंपा है। 39 वर्षीय लेकर्नो फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री थे और 2030 तक एक बड़े सैन्य निर्माण के सूत्रधार थे, जिसे यूक्रेन में रूस के युद्ध से प्रेरित किया गया था। लंबे समय से मैक्रों के वफादार रहे लेकर्नो अब मुश्किल से एक साल में फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री हैं। इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का याराना लगातार परवान चढ़ रहा है, लेकिन अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरी तरह मार पड़ी थी। उसके पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमला हुआ था, किराना हिल्स में कैसे विस्फोट हुआ था। ख़बर तो ये भी आ रही है कि बहुत जल्द बलूच वहाँ आज़ादी का झंडा लहराने वाले हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की दुर्गति की खबर हमने भी आपको अपनी पिछली रिपोर्टों में बताई थी। किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल के तबाह किया है। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान भारत से ख़ुद को नहीं बचा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए ख़ुद को बचाना असंभव है। न्यूज़ टीम में प्रस्तुत है कुछ महत्वपूर्ण खबरें। संजय राउत ने नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र भारत में भी भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई भतीजावाद के ख़िलाफ़ ऐसे ही हालात बिगड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि महात्मा गांधी के अहिंसक विचारधारा के कारण ही भारत में लोग शांत हैं और मोदी सरकार इसी बुनियाद पर टिकी है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप सांसद संजय राउत ने बुधवार को भारत में भी ऐसी ही घटना होने के प्रति आगाह किया है। राउत ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई भतीजावाद के खिलाफ नेपाल में जो आग लगी है वो भारत में भी भड़क सकती है, लेकिन हिंसा न होने का कारण यह है कि लोग महात्मा गांधी की अहिंसक विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गांधी की विचारधारा के कारण ही जीवित है।